हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बूस्टर पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मिनिमम नंबर ऑफ कट टू डिवाइड एनी शेप इनटू इक्वल पार्ट्स। कोई भी शेप हो उसको अगर आपको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो मिनिमम कितने कट आपको लगाने होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ के एग्जाम्स में प्री में जो कि 2025 में हुआ था उसमें पूछे गए थे। तो चलिए बिना किसी तरीके आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये आपके सामने कोई फेस है, ठीक है। इसको आपको 5 बराबर भागों में बांटना है। 5 बराबर भागों में बांटना है तो मिनिमम कितने कट करोगे। तो भाई आप यहाँ पे देखोगे 1 कट, 2 कट, 3 कट, 4 कट, है ना। अब ये 5 बराबर भागों में बट गया, यानी कि जितने बराबर भागों में आपको बांटना है उससे एक कम करके कट लगा रहे हो। यहाँ पे 5 बराबर भागों में बांटने के लिए टोटल 4 कट लगाए, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इसको आपको 10 बराबर भागों में बांटना है तो कितने कट लगाओगे। तो भाई अगर 10 बराबर भागों में बांटना है तो इसमें से एक कम करोगे, यानी कि 9 कट लगाना होगा, ठीक है। एक बार देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब आप 9 कट लगाए ना तो आप देखोगे कि ये 10 भागों में बट गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि आपको यहाँ से क्या समझ में आया कि किसी फेस को जितने बराबर भागों में बांटना है उससे एक कम कट लगाना होगा, ठीक है। एक बात यहाँ पे समझे। अब यहाँ पे मान लीजिए ये जो 2 फिगर आपको दिए हुए हैं इनको 8 भागों में बांटना है। 8 भागों में बांटना है तो कितने कट लगाने होंगे। तो भाई अगर यहाँ पे हम देखें 8 में बांटना है तो टोटल 7 कट लगाने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब आप देखोगे ये 8 भागों में बट गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कितने कट लगाए आप यहाँ पे 7 कट लगाए, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि इस वाले फिगर को इस तरह से काटो, इस तरह से काटो और यहाँ से एक स्लाइस लगाओ, इस तरह से काट दो। यहाँ से एक चाकू रखो और इस तरह से काट दो, ठीक है, स्लाइस करके। तो आप देखोगे ये 8 पार्ट में बट जाएगा। 1 2 3 4, इसी तरह से 4 नीचे होंगे तो टोटल 8 पार्ट में बट जाएगा। यहाँ पे कितने कट लगाए, यहाँ पे केवल 3 कट्स लगाना पड़ा। तो अब से क्वेश्चन में यही पूछता है कि मिनिमम कितने कट लगाने होंगे। तो भाई आप देखें यहाँ पे मिनिमम 3 कट लगा। 3 कट से ही जो फिगर है वो आपका 8 पार्ट में डिवाइड हो गया, जबकि यहाँ पे 7 कट लगाना पड़ा था, ठीक है। मिनिमम कट ही आपसे पूछता है तो आपको मिनिमम कट निकालना है। कैसे निकालोगे, निकालने का तरीका ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे है कितने समान भागों में काटना है, 8। जितने समान भागों में काटना है उस नंबर का आपको फैक्टर्स करना है, गुणनखंड करना है। तो आप इसको करोगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा। या फिर आप इसको बोलोगे 2 गुणे 4, या फिर आप बोलोगे 1 गुणे 8, 1 गुणे 8। इस तरह से आप इसके गुणनखंड देख रहे हैं 3 टाइप से किए, बट आपको वो वाला उठाना है जिनके बीच का जो गैप है वो मिनिमम हो। तो आप देखेंगे ये 2 गुणे 2 गुणे 2 वाले में इनके बीच का जो गैप है वो मिनिमम है, ठीक है ना। अगर 2 और 4 का देखोगे तो यहाँ पे 2 का गैप है, 8 और 1 का देखोगे यहाँ पे 7 का गैप है। तो हमको ये वाला उठाना है जिसमें मिनिमम गैप है, तो उसको उठा लोगे। अब देखो कोई फेस है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो आपको कितने कट लगाने होंगे, 1, यानी कि 1 कम। 2 से 1 कम करोगे तो 1 आएगा, प्लस 2 से 1 कम करोगे 1 आएगा, प्लस 1, यानी कि 3 कट। मिनिमम 3 कट्स आपको लगाने होंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर मान लीजिए टोटल 100 समान भागों में बांटना है, ठीक है, तो मिनिमम कितने कट आपको लगाने पड़ेंगे। तो भाई 100 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है तो मिनिमम कितने कट लगाने होंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सीधा इसका फैक्टर लेना है। तो आप देखोगे इसको करोगे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2, इतना आया, ठीक है। या इसको आप बोलोगे 10 गुणे 5 गुणे 2, 5 गुणे 5 गुणे 4 आएगा। 5 × 5 = 25, 100, ठीक है।
इन तीनों में से आप देखोगे किस में मिनिमम गैप है। तो भाई इसमें 2 और यहाँ पे 3 का गैप आप देख रहे हो, यहाँ पे 5 का गैप, यहाँ पे आपको देख रहे हो 0 का गैप और 1 का गैप, यानी कि मिनिमम गैप इस वाले में है। ठीक है, तो इसको आप उठाओगे, यहाँ पे 1 कम करोगे तो आपको क्या मिलेगा 4, प्लस 5 में से 1 कम करोगे तो आपको 4 मिलेगा, प्लस 4 में से 1 कम करोगे आपको 3 मिलेगा, यानी कि 4 4 8 3 11। तो मिनिमम 11 कट लगाना होगा। कोई भी आपका शेप दिया हुआ है उसको 100 पार्ट में डिवाइड करने के लिए मिनिमम 11 कट लगाना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक बड़े घनाकार केक को 64 भागों में एक जैसे घनाकार टुकड़ों में काटना है, इसके लिए कम से कम कितने सीधे कट लगाने होंगे। कितना 64। तो 64 का गुणनखंड देखोगे तो 4 × 4 × 4, 4 चौक 16 चौक 64। इससे मिनिमम गैप वाला आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो यही होगा। तो अब भाई अगर कोई फेस है उसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो मिनिमम कितने कट लगाने होंगे। यहाँ पे 3 कट लगाने होंगे। तो 4 में से 1 गया 3, यानी कि 1 कम, प्लस 4 में से 1 गया 3, प्लस 4 में से 1 गया 3, यानी कि इनको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 9। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मिनिमम 9 कट्स लगाने होंगे। कोई भी शेप है उसको 64 भागों में बांटने के लिए मिनिमम आपको 9 कट्स लगाने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू डिवाइड ए क्यूबॉइड इनटू 12 इक्वल क्यूबॉइड्स। कितने इक्वल क्यूबॉइड्स में काटना है 12। तो 12 का आप देखोगे 2 × 2 × 3, 2 दूना 4 3 12। ठीक है, या फिर और कोई गुणनखंड आप देखोगे तो 4 × 3 है ना, और कोई है तो 2 × 6। इसमें 4 का गैप है, इसमें 1 का गैप है, इसमें 0 का गैप है और 1 का गैप है। आप बोलोगे कि भाई ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, तो दोनों चेक कर लेते हैं कौन सा मिनिमम होगा। तो 4 में 1 कम करोगे 3 मिलेगा, 3 में 1 कम करोगे 2, यानी कि 5 कट यहाँ पे आपका, यहाँ पे 5 कट आया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 2 से 1 कम 1, 2 से 1 कम 1, प्लस 3 से 1 कम आपको मिलेगा 2। इन सबको जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 2 2 4 कट, यानी कि मिनिमम जो कट है वो 4 होगा, ना कि ये होगा। तो इसका आंसर होगा 4। ठीक है, तो अभी अपना जो मैथ्स बूस्टर्स का फ्री बैच स्टार्ट हुआ है उसमें हम लोग स्टैटिस्टिक्स कर चुके हैं। ठीक है, अगला जो चैप्टर है वो 3D मेंसुरेशन होने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आप टेलीग्राम पे जाइएगा, एग्जाम बूस्टर्स सर्च कीजिएगा, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिएगा। वहाँ पे आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन, PDF और SSC एग्जाम से रिलेटेड अन्य जानकारी आपको वहाँ पे मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।